हेलो दोस्तों, नमस्कार। एस चौहान नाम है मेरा और डर को भगाना काम है मेरा। विश्व में प्लैटिनम का उत्पादन करने वाले 3 प्रमुख देश, उसका सूत्र है दरुआजी, मतलब दक्षिण अफ्रीका या अफ्रीका कहिए। दूसरे नंबर पर है रूस और तीसरे नंबर पर है जिम्बाब्वे। उसकी ट्रिक है दरुआजी। विश्व में प्लैटिनम का ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन करने वाले 3 देश। अब चलते हैं चमत्कारों की पोल खोल करने। पहले कई जगह पर हैंडबिल लगाए जाते थे, बांटे जाते थे, बस में, रेल में, बस स्टैंड पर। एक बार एक हैंडबिल मेरे पास में आया। उस हैंडबिल पर लिखा हुआ था कि संतोषी माता प्रसन्न हो जाएगी यदि आपने इस प्रकार से किया तो। 16 शुक्रवार कीजिए, संतान की प्राप्ति होगी। 1000 हैंडबिल प्रकाशित कीजिए, छापिए, लोगों को बांटिए तो आपको बहुत बड़ा फ़ायदा हो जाएगा। एक व्यक्ति ने हैंडबिल छापे, बांटे, उनको लॉटरी लगी। इस प्रकार की काल्पनिक बातें उस पर लिखी रहती है और यह है भीख मांगने का प्रकार। ऐसे हैंडबिल आजकल ज़्यादा दिखते नहीं है, लेकिन व्हाट्सएप पर बहुत से मैसेजेस आते हैं। 3 ग्रुप पर भेजो, 10 लोगों को भेजो, आपका अवश्य लाभ होगा आदि। इस प्रकार से कोई लाभ वगैरह नहीं होता है, वो हमें बेवकूफ़ बनाते रहते हैं दोस्तों। आपको भी घर के बाहर जाने के बाद में अनुभव आते होंगे। एक बार रेल में मैं बैठा था, एक महिला आई, हाथ में एक पोस्ट कार्ड नुमा प्रमाण पत्र था। उस पर लिखा था कि ये महिला उच्च जाति की है, गूंगी है, इसे 3 बेटियां है, इसकी मदद कीजिए, ये गरीब है, ये बात नहीं कर सकती, बोल नहीं सकती। मैंने उसका भंडाफोड़ कर दिया। मैंने उसे एक प्रश्न पूछा और उसने किसी भी प्रकार का जवाब नहीं दिया और उसको कहा कि वो टिकट चक्कर आया है, वो अभी तुझे पकड़ने वाला है। वो आ गया उधर से और वो बात करने लगी। इस प्रकार से जो गूंगी थी वो बात करने लगी और वो वहाँ से भाग गई। ऐसी बहुत सी घटनाएं होती रहती है आपके चारों तरफ। एक बार पुणे के रेलवे स्टेशन पर मैं बैठा हुआ था, रात का समय था। बेंच पर एक महिला आई, स्टैंडर्ड भिखारी, और वो बोलती है, एक्सक्यूज़ मी, 2005 की घटना है, आपके पास में 10 रुपये है क्या? मैंने कहा है, मैंने दे दिए। मुझे लगा कि कभी न कभी किसी भी व्यक्ति को पैसे की ज़रूरत पड़ती है, पर्स चोरी हो जाता है, तो उसको दे दिए मैंने पैसे और फट से वो वहाँ से चली गई। थोड़ी देर के बाद में वो और दूसरे व्यक्ति के पास, यात्री के पास में बैठी थी, उससे भी वही डायलॉग कर रही थी। इस प्रकार से ऐसे स्टैंडर्ड भिखारियों की भी कमी नहीं है हमारे देश में। यह हमें बेवकूफ़ बनाते हैं और पैसा लूटते हैं। तीसरी घटना है दिल्ली की, रेलवे स्टेशन में। वहाँ से ट्रेन आ गई, उसके अंदर मैं बैठ गया। 2 महिलाएं आई और छोटे छोटे फ्लैग जेब में लगाती थी और पैसे मांगती थी। मैंने उनको भी पूछा कि आप किस लिए पैसे मांगती हो? उन्होंने कहा कि हम पलवल आश्रम से आई हुई है, चंदा दीजिए। मैंने बोला, इस प्रकार से चंदा मांगते नहीं है। रजिस्ट्रेशन है क्या आपके आश्रम का? बताइए, कागजात बताइए। इस प्रकार से अंदर आकर के फ्लैग लगा के पैसे मांगने की अनुमति आपको किसने दी?
तो पहले उन्होंने फ्लैग लगाया था, वो निकाल लिया और चली गई हंसते हंसते। दोस्तों, इस प्रकार से बहुत से लोग भीख मांगते हैं, बेवकूफ़ बनाते हैं। बड़ी बड़ी जो मेट्रो सिटी है, मुंबई, दिल्ली जैसी, वहाँ तो भिखारियों की टोली है। अच्छे खासे बच्चे का अपहरण करते हैं, उनको विकलांग बना देते हैं और भीख मांगने के लिए तकलीफ़ देते हैं, परेशान करते हैं। वो बच्चे पैसा मांगते हैं, फिर उनके जो सरदार है वो उनसे पैसा इकट्ठा करते हैं, उनकी गैंग होती है। ये भी आपने ध्यान में रखना चाहिए दोस्तों, इनसे सावधान रहना चाहिए। कभी कभी तो बच्चों का अपहरण करके ले जाते हैं ये लोग, बदमाश लोग, उनको विकलांग कर देते हैं, भीख मांगने के लिए मजबूर कर देते हैं। कुछ लोग बच्चों को विकलांग बना के नए स्टाइल से उनके जेब में एड्रेस की पर्ची डाल देते हैं। उस पर लिखा रहता है कि इस बच्चे को इस एड्रेस पर पहुंचाने वाले को उचित इनाम दिया जाएगा। कोई भोला भाला सज्जन यदि मिल गया, वो उसको बच्चे को उस एड्रेस पर लेकर जाता है, तब वहाँ पर उनकी टोली उपस्थित रहती है। वो उसके साथ में मारपीट भी कर सकती है, पैसे भी छीन सकती है, धोखा भी दे सकती है। इस प्रकार से अलग अलग टोलियाँ हमारे देश में हैं। कोई लोग नंबरी है, कोई 10 नंबरी है, दुनिया झुकती है, झुकाने वाला चाहिए, ऐसी उनकी काम करने की नीति रहती है, उनका धंधा रहता है दोस्तों। चमत्कार वगैरह कुछ नहीं होते हैंडबिल पर लिखे हुए, वो सिर्फ और सिर्फ हमें बेवकूफ़ बनाते हैं। इसलिए हमने सावधान रहना चाहिए, इन धोखेबाजों से दूर रहना चाहिए। इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और जनता को अलर्ट कीजिए। इसी में हम सबकी भलाई है। आज बस इतना ही। धन्यवाद।